एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके एजुकेशन एकेडमी। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे अपने अपने घरों में। मैं देव कुमार अपने तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डीके एजुकेशन एकेडमी में। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 14.3 चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स क्लास 9th मैथमेटिक्स। सो फार हमने इसका फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया है, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 5 कंप्लीट किए थे और बचे हुए क्वेश्चन हम आज के वीडियो में करेंगे, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते अपने वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6, जो कि पेज नंबर 260 एनसीईआरटी है। तो फटाफट से रेडी हो जाइए बेटा, एनसीईआरटी बुक, नोटबुक और पेन लेके, है ना। तो मैं क्वेश्चन को रीड कर रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। तो क्वेश्चन में लिखा है, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ 2 सेक्शंस अकॉर्डिंग टू द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय देम। भाई आपको जो डेटा दे रखा है वो 2 सेक्शन का डेटा दे रखा है, और जो कि यहाँ पे मार्क्स जो मिले हैं वो आपको दे रखे हैं यहाँ पे ना। और आगे कहता है, रिप्रेजेंट द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ बोथ द सेक्शंस ऑन द सेम ग्राफ बाय 2 फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स। तो आपने क्या करना है, इस डेटा को एक ही ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है बाय यूजिंग फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। और आगे कहता है बेटा, from the 2 polygons compare the performance of the 2 sections। और आपने इनको कंपेयर करके दोनों सेक्शंस की परफॉर्मेंस के बारे में भी बताना है। तो देखिए, डेटा आपके सामने बेटा आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है। अभी सबसे पहले अगर मैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना चाहता हूं, तो आपको एक बात पता होना चाहिए कि हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाते हैं तो उसके लिए हमें सेंट्रल वैल्यू चाहिए होती है, किसी भी डेटा की सेंट्रल वैल्यू। तो सेंट्रल वैल्यू को बेसिकली हम यहां पे प्लॉट करते हैं बेटा, ठीक है, सेंट्रल वैल्यू को, और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो वाई एक्सिस पे आती है बेसिकली। तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम कोऑर्डिनेट्स को अपने ग्राफ पे प्लॉट किया जाता है। तो कोऑर्डिनेट को जैसे ग्राफ पे प्लॉट मैं कुछ इस तरीके से कर रहा हूं, मान लीजिए, ठीक है, ओके। तो फिर इसको ज्वाइन कर देते हैं लास्ट में फाइनली, है ना। तो इस तरीके से फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है तो उसके लिए आपको इनकी सेंट्रल वैल्यू चाहिए होगी, है ना। तो जिसको हम क्लास मार्क्स भी कहते हैं। तो मैं पहले क्लास मार्क कैलकुलेट कर लूं बेटा इस डेटा के। तो क्लास मार्क्स मैंने कैलकुलेट करना आपको ऑलरेडी सिखा रखा है। आपने क्या करना होता है, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करना, दैट्स इट। तो दोनों को प्लस करके जब 2 से डिवाइड किया तो 5 आ गया, यहाँ पे 15 आ गया, और आपको पता है कि यहाँ पे 10-10 का गैप चला, तो 10-10 ऐड होते रहेंगे। तो ये 25, देन 35, देन 45, दैट्स इट। अब इसके बाद आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने ग्राफ पे, है ना। तो देखिए, एक कार्टेशियन प्लेन बना लेते हैं बेटा। ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई बेटा, और ये वाई एक्सिस, है ना, ओके। अब देखिए, जैसा कि मैंने बताया, एक्स एक्सिस पे आप क्या प्लॉट करते हो बेटा, क्लास मार्क्स, है ना। तो यहां पे आपके क्लास मार्क्स आते हैं, ओके। तो क्लास मार्क्स आपके सामने ये है बेटा, 5 to 45 है। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बेटा जो डिफरेंस चल रहा है वो 10-10 का डिफरेंस चल रहा है। तो एक काम करते हैं, हम 10-10 का ही डिफरेंस ले लेते हैं। तो ये 10, ये 20, ये 30, देन 40 और देन 50, ठीक है। इतना इनफ है। आप चाहो तो इसको थोड़ा सा छोटा भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। अब देखिए, यहाँ पे वाई एक्सिस पे आपने क्या लेना है बेटा, फ्रीक्वेंसी लेनी होती है बेसिकली। तो यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं, ओके। तो फ्रीक्वेंसी अगर आप ऑब्जर्व करें तो जो हाईएस्ट वैल्यू है दोनों सेक्शन में, वो कितनी बेटा, वो दोनों ही सेक्शन में 19 है। यानी कि मेरे को मैक्सिमम 20 तक जाना है ना, 20 से ऊपर मेरे को नहीं जाना है। तो अब डिपेंड करता है कि मैं जो अपना गैप लूंगा वो कितना रखना चाहता हूं मैं। तो अगर मेरे को 20 तक जाना है तो मैं 2-2 का गैप भी रख सकता हूं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर मैं चाहूं तो यहाँ पे 3-3 का गैप भी रख सकता हूं, और 5-5 का गैप भी हम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम गैप ले लेते हैं अपना, 2-2 का ही ले लेते हैं, है ना। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और ये 20, है ना, फाइनली, ओके। अब देखिए, तो पहले सेक्शन 1 की बात करते हैं बेटा, सेक्शन 1 की बात करते हैं। और सेक्शन 1 में मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं। देखो कितना है, 5 पे 3 है, क्लास मार्क का 5 बेटा यहाँ पे होगा, इस पे 3, तो 3 इसके सेंटर में होगा, यहाँ पे है ना, 2 और 4 के सेंटर में 3 होगा। तो आपका जो कोऑर्डिनेट आएगा वो पॉइंट यहाँ पे आएगा। और दूसरा क्या है बेटा, क्लास मार्क 15 पे 9, है ना। तो 15 पे 9,
9 यानी कि इसके सेंटर में जाएगा, तो आप यहाँ पे कहीं पे प्लॉट हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो उसके बाद है बेटा 25 पे 17, तो 25 पे 17 आपका यहाँ पे आ जाएगा इन दोनों के सेंटर में। ओके, तो ये 25 पे 17 है, एक बार चेक कर लूँ मैं। ठीक है, देखिए बाकी एग्जैक्ट तो आपको ग्राफ पेपर पे ही दिखेगा, है ना। तो यहाँ पे तो रफ है, और 35 पे 12 है, 35 पे 12 है ना, 35 और ये 12, देन 45 पे 9 हो गया, तो 45 पे 9 आपका इन दोनों के बिटवीन आ जाएगा। ओके, फाइनली ये पॉइंट जो है वो प्लॉट हो चुके हैं। अच्छा एक बात आइए, हमारा जो क्लास मार्क्स था वो 5 से स्टार्ट हुआ था बेटा, है ना। तो यहाँ पे 5 था, यहाँ पे 0 रहा होगा, जाहिर सी बात है यहाँ पे -5 भी रहा होगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे -10 लेता हूँ तो जो -5 है वो यहाँ पे रहा होगा, है ना। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। और सिमिलरली अगर मैं एक पॉइंट एक्स्ट्रा यहाँ पे लूँ तो 50 से 60 आपका यहाँ पे आया होगा। ओके, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए जो सेक्शन ए है उसको मैंने ब्लू मार्कर से आप देख सकते हैं प्लॉट किया यहाँ पे, है ना। देखिए अब मैं इसको ज्वाइन कर रहा हूं। ओके, अब बेटा इससे प्रीवियस जो क्लास मार्क होता है ये वहां से स्टार्ट होता है, और जो एंड होता है वो नेक्स्ट क्लास मार्क पे एंड होता है ना। तो देखिए इससे पहले भाई -5 से पहले क्या रहा होगा, जाहिर सी बात है, सॉरी 5 से पहले -5 रहा होगा ना, तो ये -5 पे डॉटेड लाइन से, ठीक है, स्टार्ट होगा। और सिमिलरली यहाँ पे 45 का 55 रहा होगा, तो 55 यानी कि यहाँ पे इसको यहाँ पे आपने एंड करना है इस तरीके से। ओके, तो ये आपका सेक्शन ए कंप्लीट हो गया। अभी सेक्शन ए कंप्लीट हुआ है। अब सेक्शन बी के लिए मैं मार्कर चेंज कर देता हूं और रेड मार्कर से देखेंगे सेक्शन बी को। तो सेक्शन बी जो है वो रेड मार्कर से देखते हैं। ओके, अब देखिए तो बेटा 5 पे कितना है, 5 ही है, तो 5 पे 5 यानी कि यहां पे आएगा पॉइंट, है ना। ओके, 15 पे भाई 15 पे 19 है, तो 15 पे जो है वो 19 यानी कि समवेयर यहां पे आएगा पॉइंट। ओके, देन उसके बाद 25 पे 15 है, तो 25 पे 15 यहां पे आएगा, ठीक है, इन दोनों के बिटवीन। ओके, उसके बाद 35 पे 10 है, 35 पे 10 यानी कि ये आ गया आपका पॉइंट। देन उसके बाद 45 पे 1 है, तो 45 पे 1 आपका बिल्कुल यहाँ पे आएगा। उसके बाद एंड तो यहीं पे होना है, आपको पता ही है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो नाउ इसको ज्वाइन कर लेते हैं अब हम। ये आ गया पहला पॉइंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ओके, तो फाइनली अब देख सकते हैं सेक्शन बी जो है वो यहाँ पे है। तो अब इसने ये बोला था कि आप ग्राफ बना के, यानी कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना के आपने दोनों डेटा की परफॉर्मेंस के बारे में बताना है। तो बेटा अगर मैं दोनों डेटा को कंपेयर करके इनकी परफॉर्मेंस की बात करूं तो आप देख सकते हैं जो मार्क्स मिले हैं वो ज्यादा से ज्यादा जो मार्क्स मिले हैं वो सेक्शन बी को मिले हैं, है ना। तो सेक्शन बी जो है वो वेल परफॉर्म्ड उसकी परफॉर्मेंस है ना। चलिए ठीक है, अब आप एक काम कीजिए वीडियो, अच्छा हाँ मैं एक बार स्केल और आपको बता दूं। तो जो हमने यहाँ पे स्केल लिया है वो एक यूनिट में बराबर हमने 10 मार्क्स लिए, है ना। तो 1 यूनिट इक्वल टू 10 मार्क्स है, तो ये हमने स्केल लिया बेटा, है। तो आई एम श्योर कि आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जो है वो बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। फटाफट से वीडियो पॉज करके नोट कीजिए। फिर तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 जो कि सेम पेज 260 एनसीईआरटी है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंदी भी है, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। कहता है द रन्स स्कोर्ड बाय 2 टीम्स ए एंड बी, भाई 2 टीम के द्वारा कुछ रन्स जो है स्कोर किए गए हैं, और ऑन द फर्स्ट 60 बॉल्स, पहली 60 बॉल यानी कि पहले 10 ओवर में। और आगे कहता है इन अ क्रिकेट मैच आर गिवन बिलो, और नंबर ऑफ बॉल्स एक तरफ है टीम ए के रन्स और टीम बी के रन्स, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। और आगे कहता है रिप्रेजेंट द डेटा ऑफ बोथ द टीम्स ऑन द सेम ग्राफ, एक ही ग्राफ पे आपने दोनों टीम्स के डेटा को रिप्रेजेंट करना है बाय फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स के द्वारा। ओके, तो देखिए बेटा टीम ए जो थी उसने पहले ओवर में 2 और टीम बी ने पहले ओवर में 5, टीम बाकी दूसरे ओवर में टीम ए ने 1 और टीम बी ने 6 एंड सो ऑन, इस तरीके से रन स्कोर किए हैं। अब जब मैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना चाहता हूं
तो उस केस में मेरे को सिर्फ और सिर्फ एक समस्या रहती है, वो समस्या रहती है कि मेरे को मिड वैल्यू चाहिए होती है, जिसको हम क्लास मार्क भी कहते हैं ना। तो क्लास मार्क मेरे को कैलकुलेट करना होता है। अब क्लास मार्क कैलकुलेट करने के लिए मेरे को इस डेटा को कॉन्टिन्यूअस डेटा में कन्वर्ट करना होता है। तो अभी ये जो है ये इंक्लूसिव सीरीज है बेटा, इसको हम एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करते हैं ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको कन्वर्ट कर ले बेटा एक्सक्लूसिव सीरीज में। तो जो आपका क्लास इंटरवल है वो मैं यहां पे लिख देता हूं। वो अब जो बनने वाला है वो क्या बनने वाला है बेटा, यानी कि 0 से 6। और भाई मैं आपको बताता हूं, देखो एक काम करते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी समझा रखा है कि आप इस वाले गैप को देख लो। तो ये वाला जो गैप आप देख रहे हैं, ये वाला गैप, ये सेम होने चाहिए। हाँ, ये नंबर्स जो है वो सेम होने चाहिए, बट ये नंबर्स आप डिफरेंट देख रहे हैं और इन सभी नंबर्स में एक एक का डिफरेंस आपको नजर आ रहा होगा। तो इसका जो डिफरेंस है मेरे को 0 का बनाना है। तो 0 का डिफरेंस बनाने के लिए एक तरीका है कि इसमें डिफरेंस 1 का है, आप उसका हाफ करके जितना भी आता है वो पहले वाले में से माइनस और दूसरे वाले में ऐड करते जाओ। तो जब मैं पहले वाले में से माइनस करूंगा तो ये हो जाएगा 0.5 और इसमें ऐड करने पर ये बनेगा 6.5, इसमें लेस करने पर ये बनेगा 6.5, इसमें ऐड करने पर ये 12.5 बनेगा। देन ये बनेगा 12.5 और ये 18.5, ये 18.5, 18.5 और ये 24.5। आफ्टर दैट ये 24.5 और ये 30.5। सिमिलरली 30.5, 36.5। ओके, तो बेटा ये आपका क्लास इंटरवल आ गया है ना। ओके, अब मेरे को जो चीज चाहिए वो क्या है बेटा, क्लास मार्क। तो क्लास मार्क निकाल लूं मैं पहले। तो क्लास मार्क्स की अगर मैं बात करूं तो देखिए मेरे को क्या करना होगा बेटा, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करना है, दैट्स इट। तो मैंने जब दोनों को प्लस किया तो 7 आ रहा है। आप देख सकते हैं बेटा 6.5 और 0.5 7 क्या आता है, 7 को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो 3.5 आएगा। चेक कर लो। ओके, सिमिलरली अब मैं इसको 18 और 6 12 और 6 18 18 और 19 का आधा करूंगा तो बेटा 9.5 आएगा, है ना। और मैंने देखा कि बेटा ये 6 बड़ा है इसमें, तो 6 का गैप चल रहा है, तो 6 मैं बढ़ाता रहूं। तो 9 6 15, 15 6 21, 21 और 6 27, 27 और 6 33, 33 और 6 39, 39 और 6 45, 45 ही होता है ना, 45 ही होता है। और 45 और 6 51, और 51 और 6 57। ओके, चेक कर लो। ठीक है, तो यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। अब हम इस डेटा को अगर ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट कर देते हैं बाय फ्रीक्वेंसी पॉलीगन तो आपका काम हो जाता है ना, आपका आंसर आ जाता है। चलिए ठीक है, तो आगे की बात करते हैं। तो बच्चों इसका ग्राफ थोड़ा सा कंजेस्टेड रहने वाला है क्योंकि स्पेस थोड़ा सा कम है ना, दैट्स व्हाई। ओके, तो ये आपकी एक्स एक्सिस हो जाती है, ये आपकी वाई एक्सिस हो जाती है। ओके, एक्स एक्सिस पे क्लास मार्क आता है बेटा, ओके, और वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी आती है। ओके, चलिए ठीक है। अब देखिए जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि आपने जो है अपने क्लास मार्क को कुछ इस प्रकार रिप्रेजेंट करना है कि आपको दिक्कत ना हो। तो बस मेरे को इस बात का ध्यान रखना है कि मेरे को दिक्कत ना हो किसी चीज की। तो एक काम करते हैं, देखिए मैंने ऑब्जर्व किया कि जो गैप चल रहा है वो 6 का चल रहा है, यानी कि 3.5 समवेयर यहां पे रहा होगा, है ना, 3.5। ठीक है, अब इसका दुगना जो है वो 9.5 होगा। भाई इसका दुगना ही तो होगा। नहीं समझे भाई, जितने यूनिट मैंने यहां पे लिया है उससे डबल ही तो लेना पड़ेगा ना मेरे को 9.5 को प्लॉट करने के लिए। आपका वो सर नहीं समझ में आया। आप देखो एक बात बताओ, एक यूनिट पे मैंने 3.5 क्लास मार्क लिया है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है 2 यूनिट पे कितना हो जाएगा भाई, 2 यूनिट पे कितना हो जाएगा। देखो ना, जब मैं इसमें इसका डबल करूंगा, यानी कि इसका मैं 1 यूनिट है ना ये इतना, 2 यूनिट यानी कि इतना लूंगा,
तो यार 9.5 नहीं आ जाएगा, क्योंकि इसका जब डबल करूंगा तो ये 7 होगा, है ना। और समझ में आई नहीं एक बात, देखो ना 1 यूनिट पे मैंने 3.5 लिया है, 1 यूनिट पे, तो मेरे को क्या प्लॉट करना है बेटा 9.5, तो मेरे को इससे डबल यूनिट लेनी पड़ेगी ना। तो कहने का मतलब ये है कि 9.5 अप्रोक्सीमेटली यहां पे आएगा। अब इसके बाद अगर मैं इसके बाद की बात करूं, मैं पहले तो मार्कर चेंज कर लेता हूं। इसके अगर मैं बात की बात करता हूं तो 6-6 का गैप है इनमें सब में, है ना भाई। ये 3 का गैप था, देखो ना, ये 3.5 का गैप था, ये लगभग 6-6 का गैप है ना। इस तरीके से आप समझो। तो हमने गैप में कोई वो नहीं रखा, तो यहाँ पे किंग भी लेने की जरूरत नहीं है। ये 15.5, उसके बाद आपका क्या था 21.5, देन 27.5, देन 33.5, देन 39.5, देन 45.5, देन 51.5 और देन 57.5 एंड सो ऑन, है ना। आगे भी है। ओके, अच्छा, यहां तक तो आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। अब इसके बाद की बात, आगे की बात करते हैं। तो देखो, अगर मैं टीम ए की बात कर रहा हूं, तो मैंने यहां पे देखा कि जो इन्होंने स्कोर किया है वो मैक्सिमम आप भी देख सकते हैं 10 रन से ज़्यादा कहीं किसी टीम ने स्कोर नहीं किया है। तो मैं चाहूँ तो यहाँ पे एक का इंटरवल भी ले सकता हूँ, है ना। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक एक्स्ट्रा लेना चाहो तो 11। चलो एक और एक्स्ट्रा ले लेते हैं 12। ओके, अब देखिए टीम ए ने 3.5 क्लास मार्क्स पे कितने रन बनाए थे? 2 रन, है ना। चेक कर लो। तो 3.5 पे 2 रन, यानी कि पॉइंट आपका यहाँ पे आएगा, है ना। 3.5 और 2 के सामने। इसके बाद 9.5 पे 1 रन, तो 9.5 पे 1 रन यानी कि यहाँ पे आएगा आपका, ठीक है। देन उसके बाद 8 रन बनाए 15.5 पे 8, तो 8 यानी कि लगभग यहाँ पे, है ना। ओके, 8 के बाद फिर 9 आपका समवेयर यहाँ पे आएगा। देन उसके बाद 4, तो 4 आपका ये आ गया, ठीक है, 4 के सामने, है ना। ओके, फिर उसके बाद 5 रन, तो 5 रन अप्रोक्सीमेटली यहीं पे आ रहे हैं। देन उसका 39 पे इसने 6 रन बनाए हैं, तो 6 रन इससे थोड़ा सा ऊपर यानी कि यहाँ पे आएंगे। उसके बाद 10 रन बनाए हैं इसने, तो 10 मार्क्स जो हैं यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे आ गए, ठीक है। ओके, 10 के बाद फिर 6 के बाद फिर 2, तो 2 आपका यहाँ पे आ गया। ओके, यहां तक आपको बेटा कोई डाउट नहीं होगा, है ना। अब इसको एक काम करते हैं, ज्वाइन करते हैं। तो बेटा मैं इसको ज्वाइन करने जा रहा हूं, तो ज्वाइन में एक काम करता हूं, मार्कर चेंज करके करता हूं, जिससे कि आपको थोड़ा सा समझ में भी आए। देखिए, पहला पॉइंट ये था, इसका दूसरा ये रहा, फिर तीसरे के लिए ऊपर जाएंगे हम यूं करके, फिर चौथे के लिए यहाँ पे आएंगे, पांचवे के लिए नीचे, छठा पॉइंट, देन 7वां पॉइंट, उसके बाद 8वां, फिर ये 9वां, फिर ये 10वां। ये 10 पॉइंट आ गए हैं। अच्छा, इसके अभी एंड पॉइंट्स को भी हमने ज्वाइन करना है, तो उसके बारे में भी हम देख लेते हैं। यार एक बात आओ, 3.5 से पहला कहां पे होगा, है ना। तो 3.5 से अगर मैं पहला निकालने जा रहा हूं, तो जाहिर सी बात है, जैसे मैं इसमें 6 का ऐड करा था तभी तो अगले आ रहे थे। अब भाई मैं इसमें से 6 को माइनस कर दूंगा, तो 6 माइनस 3.5 जब मैं करूंगा तो देखो ना कितना आता है, ये आ गया 0.5 और यहाँ पे रह गया 5 में 3 गया 2, तो 2.5। तो 2.5 समवेयर यहाँ पे ही आएगा भाई, इसी के अप्रोक्स माइनस में 2.5 आएगा, नहीं आएगा इस तरफ, चेक कर लो। तो इस डॉटेड लाइन से मैं इसको ज्वाइन करा दूं, है ना। और सिमिलरली इसका नेक्स्ट पॉइंट कहां पे आएगा बेटा, इसके नेक्स्ट पॉइंट का भी जिक्र कर लेते हैं। तो इसका नेक्स्ट पॉइंट जो आएगा वो कितना होगा उसके बारे में बात करते हैं। तो वो बेटा इसमें 6 ऐड करके आएगा 63, है ना। तो 63 यहां पे आएगा लगभग, है ना, 63.5। तो इस पे एंड कराना है इसको, तो इस पे इसको एंड करा देते हैं बच्चों। देखो डॉट 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 डॉट, दैट्स इट। ओके, तो ये आपका टीम ए है ना। तो भाई मैं यहां पे लिख दूं, जो टीम ए का है वो क्या है बेटा, ब्लू लाइन है वो, है ना, टीम ए के लिए। ओके, अब टीम बी की बात करते हैं बच्चों, टीम बी की बात करते हैं। तो टीम बी की अगर मैं बात करूं तो 3.5 पे है 5 मार्क्स, तो 3.5 पे 5 मार्क्स यानी कि ये आ गया पॉइंट।
देन उसका 6 मार्क्स है, तो 6 मार्क्स आपका ये आ गया पॉइंट। देन उसके बाद 2 मार्क्स है, तो यहां पे आ गया पॉइंट। देन उसका 10 मार्क्स है, तो 10 मार्क्स पॉइंट यहां पे आ गया। 10 के बाद 5 मार्क्स है, 5 यहां पे आ गया, ठीक है। 5 के बाद फिर 6 मार्क्स हैं, तो 6 मार्क्स हैं, यहां पे आ गया पॉइंट, ओके। 6 के बाद 3 मार्क्स है, मार्क्स नहीं है बेसिकली, ये स्कोर है बेटा, है ना, क्रिकेट मैच का। फिर 4 है, 4 समवेयर यहां पे आएगा। 4 के बाद 8, 8 तो बहुत ऊपर चला जाएगा, 8 यहीं पे आएगा, 8 है ना, ओके। 8 के बाद फिर 10 है, तो 10 बस यहीं पे आएगा 10, है ना, अप्रोक्सीमेटली। देखो एग्जैक्ट तो फिर मैं कह रहा हूँ कि एग्जैक्ट तो नहीं है ये, बट अप्रोक्सीमेटली सही है। चलिए तो देखिए इसको, तो पहला पॉइंट ये रहा, देन उसके बाद दूसरा पॉइंट, फिर तीसरा पॉइंट यहाँ पे आ गया, फिर चौथा पॉइंट ऊपर जा रहा है, फिर 5वां पॉइंट ये रहा, देन 6ठा पॉइंट ये रहा, 7वां, फिर 8वां, फिर 9वां, फिर 10वां। ये कुछ इस तरीके से बना है ना। तो टीम बी जो है बेटा वो कैसी है बेटा, रेड लाइन है, ओके। अब इसका एंड पॉइंट ले लें, तो एंड तो यही है, और इसका दैट्स इट। तो आई एम श्योर कि बेटा यहां पे आपको डाउट नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मेरे को बता सकते हैं। अच्छा, आपसे एक रिक्वेस्ट हो रहा है, आप इसके ना कोऑर्डिनेट भी लिखें तो ज्यादा बेटर है। कोऑर्डिनेट अब आप कहोगे सर कैसे लिखते हैं कोऑर्डिनेट, जैसे कि मैं इस पॉइंट को देख रहा हूं, इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, तो पहले लिखते हैं एक्स, एक्स कितना है बेटा 15.5 यहां पे, फिर लिखते हैं कॉमा डाल के वाई, तो वाई कितना था यहाँ पे 2 था, चेक कर लो, वाई 2 था ना। ऐसे करके आप सभी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट भी लिखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। तो आई एम श्योर कि यहां पे भी आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा और अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। अब इसका स्केल और लिख देता हूं मैं। तो जो स्केल लिया है हमने वो एक यूनिट पे 3.5 मार्क्स लिए हैं, तो 1 यूनिट इक्वल टू 3.5 स्कोर कह लो या फिर क्लास मार्क कह लो, है ना, तो स्कोर कह लेते हैं, चलो ठीक है। तो आई एम श्योर कि यहां पे भी आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है, और अच्छे समझ में आया होगा। अब आप फटाफट से वीडियो पॉज करके नोट। तो बच्चों देखते हैं एग्जाम्पल नंबर कह रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 8 जो कि पेज नंबर 261 एनसीईआरटी है, ओके। तो देखिए इसके जैसा क्वेश्चन अगर आपको याद हो तो एग्जाम्पल नंबर हमने आई थिंक 7 में किया था। तो एग्जाम्पल नंबर 7 में भी कुछ हमारे पास इस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी कि उसमें भी जो आपका डेटा था वो कैसे था बेटा, अनइक्वल क्लास इंटरवल था। जैसे 1 से 2 का गैप चला, 2 से 3, 3 से फिर 5 हो गया, 2 का गैप हो गया, 7 से 10, 3 का गैप हो गया। तो उस केस में हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, है ना। तो पहले मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं बिफोर दैट, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। तो क्वेश्चन में लिखा है अ रैंडम सर्वे ऑफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ वेरियस एज ग्रुप्स प्लेइंग इन अ पार्क वाज फाउंड एज फॉलोज, ओके। तो डेटा आपके सामने है, एज एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रन प्लेइंग इन अ पार्क, है ना, ओके। तो कहता है कि ड्रॉ अ हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द डेटा अबव। तो आपने इस डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए एक हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है, दैट्स इट। तो अब देखिए आप सिंपल सी बात देखिए कि आप इसको कैसे करोगे बेटा। तो मिनिमम क्लास साइज, जो भी आपका मिनिमम क्लास साइज है ना, ओके। इसके बाद इसके अपॉन में आपने लिखना है क्लास साइज ऑफ दिस क्लास, है ना। तो क्लास साइज ऑफ दिस क्लास, यानी कि इस क्लास का क्लास साइज, है ना। उसके बाद इनटू कर देनी इसी क्लास की फ्रीक्वेंसी, तो इनटू में इट्स फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इससे आपका क्या निकलेगा बेटा, इससे आपका जो फ्रीक्वेंसी है, जो ग्रुप अनइक्वल हो रखा है, उसका लेंथ ऑफ रेक्टेंगल निकल जाएगा। उसकी क्या निकलेगी बेटा, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल निकल जाएगी। तो सबसे पहले हमें इन दैट केस लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ओके। तो देखिए जैसे कि मैंने बताया मिनिमम क्लास साइज, अब मिनिमम क्लास साइज कितना है आप देखो, तो 1 का क्लास साइज चल रहा है, तो मिनिमम जो है 1 है, ठीक है। और अपॉन में क्लास साइज ऑफ दिस क्लास, इस क्लास का क्लास साइज भी 1 है
है ना, और इनटू में इसकी फ्रिक्वेंसी, तो बेटा कुल मिला के 5 ही आने वाला, चेक कर लो। ठीक है, सेम मिनिमम क्लास साइज 1 है और इस क्लास का क्लास साइज भी 1 है और इनटू में इसकी फ्रिक्वेंसी 3, तो यहां पे भी 3 ही आएगा। ओके, सेम वे यहां पे मिनिमम क्लास साइज 1 है और अपॉन में क्लास साइज ऑफ दिस क्लास, इस क्लास का क्लास साइज 2 है, चेक कर लो, 2 है बेटा, इनटू में इसकी फ्रिक्वेंसी यानी कि 6, तो 3 आ गया, चेक कर लो, 2 से कैंसिल हो गया, 3 ही तो आएगा। ओके, सिमिलरली यहां पे मिनिमम क्लास साइज अपॉन में इसका क्लास साइज 5 से 7 यानी कि 2 और इनटू में इसकी फ्रिक्वेंसी, तो ये 6 आ गया। सिमिलरली यहां पे देखेंगे भाई, मिनिमम क्लास साइज अपॉन में इसका क्लास साइज 3 है, इनटू में इसकी फ्रिक्वेंसी 9 है, तो 3 आ गया, चेक कर लो। ओके, अब इसको देखो भाई, मिनिमम क्लास साइज अपॉन में इसका क्लास साइज 5 है, भाई इसका क्लास साइज 5 है ना, इनटू में 10, तो ये 2 आ गया, 5 2 10। सिमिलरली 1 अपॉन में इसका क्लास साइज 2 है, इनटू में फ्रिक्वेंसी 4 है, तो 2 आ गया। ओके, आई एम श्योर कि आपको बात समझ में आई होगी। फिर भी नहीं आई तो मेरी बात सुनो यार, एक बात आओ, हमने देखा कि एक एक का गैप चल रहा है तो सेम ही आने वाला है, एक के गैप में तो सेम ही रखना है ना, लेकिन जब ये गैप हुआ 2 का, तो जाहिर सी बात है ये जो फ्रिक्वेंसी है 2 के उसमें डिवाइड करनी है हमने 2 में, तो 2 में जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 3 3 ही तो डिवाइड होगा ना 2 में, है ना। इन सेम वे ये भी तो आधा आधा ही तो डिवाइड होगा, और इसको मैंने 3 में डिवाइड करना है, तो 3 इंटू 3 इंटू 3, भाई 3 + 3 + 3 ही तो होता है 9, चेक कर लो। तो अभी आपको ये समझ में आ गई होगी। अब आपसे मांगा क्या था भाई, मांगा क्या था आपसे, क्या था कि ड्रॉ अ हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द डेटा अबव, तो आपने इसका डेटा, इस डेटा का हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। अच्छा, मैंने मार्क तो इसको रफ कर देते हैं बच्चों। अब एक हिस्टोग्राम बना लेते हैं। तो जब भी आप हिस्टोग्राम बनाते हैं तो हिस्टोग्राम आपको पता है कैसा बनता है कि जो उसके बार होते हैं उसमें गैप नहीं होता और वो उनकी जो विड्थ होती है बार की वो इक्वल रहनी चाहिए, है ना। चलिए ठीक है, अब देखते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इसको ग्राफ पेपर पे ही ड्रॉ किया करें। चलिए ठीक है, तो आगे देखते हैं। देखिए इधर हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, इस साइड जो रिप्रेजेंट होगा वो है एज, ठीक है, इन ईयर, और इस साइड इसकी फ्रीक्वेंसी। अच्छा, फ्रीक्वेंसी कौन सी, ये वाली है ना, फ्रीक्वेंसी ये वाली। ओके, अब एज को अगर मैं ध्यान से देखूं तो 17 तक है, 17 तक है, तो एक काम करते हैं, आप 2 के गैप पे 17 तक जा सकते हैं, है ना। तो 2 के गैप पे हम 17 तक जाते हैं, यानी कि 0 2 4 6 8 10 12 14 16, लास्ट वन इज 18, है ना। ओके, अब इसकी फ्रिक्वेंसी की बात करूं तो देखो हाईएस्ट जो है वो 6 है, तो 1 1 का इंटरवल पे चलते हैं। तो बेटा 1 2 3 4 5 6 और एक एक्स्ट्रा लेना है तो 7 तक, दैट्स इट। अब देखिए आप 1 से 2 में क्या देख रहे हैं बेटा, 5, तो 1 से 2 में, 1 से 2 में, आई रिपीट 1 से 2 में 5 है, 1 से 2 में, तो एक जाहिर सी बात है यहां पे रहा होगा, और इसमें कितना बेटा 5, तो फ्रिक्वेंसी 5 यानी कि यहां पे है ना। ओके, तो 1 से 2 में 5 आपका जो आने वाला है उसका बार आप कुछ ऐसे बनाएंगे ना बेटा, आई रिपीट 1 से 2 में, दैट्स इट, है ना। तो ये कितना है बेटा 5 है, मैं इसके बार के ऊपर लिख देता हूं इसकी फ्रिक्वेंसी। इसके बाद 2 से 3 में कितना है, 2 से 3 में 3 है, तो 2 से 3 में कितना था, 2 से 3 में 3 था, चेक कर लो भाई, तो 3 आपका 2 से 3 में आएगा, यानी कि कुछ ऐसे से, है ना भाई, यहां पे 3 रहा होगा ना, 1 और 3, चेक कर लो, 2 से 3 में 3 आ गया। अब 3 से लेकर के 5 में भी 3 है भाई, 3 से लेकर के 5 में भी कितना है, 3 ही है, तो 3 से लेकर के 5 में यानी कि यहां तक इसमें भी 3 है। ओके, तो यहां पे भी 3 आ गया, यहां तक भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब 5 से 7 में 6 है, तो 5 से लेकर के 7 तक में 6, तो 6 आपका यहां पे है, यानी कि इसको आपने ऊपर लेके जाना होगा 6 तक, 5 से 7 में है ये, तो ये आपका आ गया 5 से 7 में 6। ओके, इसके बाद 7 से 10 में देखिए, 7 से 10 में 3 है, तो 7 से लेकर के 10 तक में 3 आ जाएगा।
फाइनली 10 से 15 में 2 है, तो 10 से लेकर के 15 यानी कि यहां तक 2 आएगा, तो 2 आपका ये आ गया 2। उसके बाद 15 से 17 में भी 2 है, 15 से 17 में भी 2 ही है बेटा, 15 से 17 यानी कि यहां तक, तो इसमें भी 2 है। तो देखिए आई एम श्योर कि यहाँ पे भी आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए और बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। लेकिन मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि क्वेश्चन में कुछ और भी बोला गया हो। ड्रॉ अ हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द डेटा अबव। नहीं, तो ऐसा क्वेश्चन में कुछ खास नहीं बोला गया है और आई एम श्योर कि आपको यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी भी नहीं रही होगी, है ना। तो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 10, 10 से 15, 15 से 17। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो बच्चों फटाफट से आप वीडियो पॉज करके नोट कीजिए, फिर देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 जो कि पेज नंबर 261 एनसीईआरटी है। तो क्या कहता है क्वेश्चन में लिखा है 100 सरनेम्स वर रेंडमली पिक्ड अप फ्रॉम अ लोकल टेलीफोन डिक्शनरी एंड अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट इन द सरनेम्स वाज फाउंड एज फॉलोज। तो आपको डेटा दे रखा है, तो बच्चों इसमें आप डेटा देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, और बोला गया है कि ड्रॉ अ हिस्टोग्राम टू डिपिक्ट द गिवन इंफॉर्मेशन। तो आपने एक हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है इस इंफॉर्मेशन को दिखाने के लिए। और सेकंड आपसे बोला गया कि राइट द क्लास इंटरवल इन विच द मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम्स लाई। तो आपने वो क्लास इंटरवल भी लिखना है जिसमें आपके मैक्सिमम सरनेम्स जो है वो लाई करते हैं। तो बेटा वो क्लास इंटरवल तो मैं यहां से भी बता सकता हूं कि 6 to 8 है, तो 6 to 8 में आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा सरनेम्स लाई कर रहे हैं। बट अगर मैं बात करूं इस डेटा की, तो इस डेटा में देखो 1 से 4, फिर 4 से 6, फिर 6 से 8, यानी कि कुल मिला के एक बात समझ में आती है कि इस डेटा में जो आप क्लास इंटरवल देख रहे हैं वो आप इक्वल नहीं देख रहे हैं, है ना। तो अनइक्वल क्लास इंटरवल चल रहा है, तो इन दैट केस हमें इस क्लास इंटरवल को दोबारा से निकालना पड़ता है ना। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल निकाल लूं बेटा, जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया था, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल में मैंने जो आपको फॉर्मूला बताया था वो होता था मिनिमम क्लास साइज। तो मिनिमम क्लास साइज अगर आप देखो तो 2 का चल रहा है, ठीक है, अपॉन में दिस क्लास, तो इस क्लास का साइज क्या बेटा 3 है, और इनटू में इसकी फ्रीक्वेंसी। भाई यही किया था ना हमने, तो कितना आया देखो 3 2 यानी कि 4 आया, चेक कर लो, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, है ना। ओके, सिमिलरली इसमें अगर मैं बात करूं तो मिनिमम क्लास साइज तो 2 ही रहने वाला, लेकिन इसका क्लास साइज कितना है 2 है, इनटू में इसकी फ्रीक्वेंसी 30 है, तो 30 ही आएगा यहाँ पे। भाई यहाँ पे तो कोई चेंज नहीं आएगा। सेम अगर मैं इसकी बात करता हूं तो मिनिमम 2 और इसका क्लास साइज 6 से 8 यानी कि 2 का ही है, इनटू में 44, तो इसका भी 44 ही आ जाएगा, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो रहा है ना डायरेक्ट। सेम वे मिनिमम, और इसका क्लास साइज क्या है 8 से 12 यानी कि 4 का 4 है ना क्लास साइज, देखो। ओके, इनटू में 16, तो ये आपका आ गया 4 चौक 16, 4 दूनी 8, चेक कर लो। अच्छा, इसकी बात करें तो मिनिमम इसका क्लास साइज भाई 6 8 है ना, भाई देखो ना यहाँ पे 20 में से 12 गया तो 8 बचेगा, इनटू में इसकी फ्रीक्वेंसी यानी कि 4, तो 4 दूनी 8, 2 से 2 यानी कि 1, चेक कर लो भाई, 4 दूनी 8, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ तक भी आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। अब मैं बात करूं अगर इसके हिस्टोग्राम की, तो देखो मैं फटाफट से आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं। तो आपने जाना कहां से बेटा, 1 से लेकर के 20 तक जाना है। भाई 2 का गैप भी अगर मैं लूं तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, है ना। तो 0, ये 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और ये 20 है ना, और यहां पे एक्स एक्सेस हो गई। ओके, और फ्रीक्वेंसी में अगर मैं हाईएस्ट देख रहा हूं तो 44 है, तो 44 तक जाने के लिए बेटा मेरे को एटलीस्ट या तो 5-5 का गैप ले लेना चाहिए, है ना। तो मैं 44 तक चला जाऊंगा, नहीं तो मुझे उससे भी बड़ा लेना है तो उससे भी मैं बड़ा ले सकता हूं गैप को। तो एक काम करते हैं 10-10 का गैप लेते हैं, तो ये 10, ये 20, ये 30, ये 40 और ये 50, ये वाई एक्सिस हो गई। थोड़ा सा अगर आपने एक्सटेंड करना हो तो आप कर सकते हैं। ओके, अब देखिए, अब सिंपली अगर मैं देखूं तो बेटा आपसे क्या बोला है कि 1 से 4 में कितना है बेटा 4 है, 1 से 4 में 4 है, तो 1 से लेकर के 4 में 4 जाना है मेरे को, 4 यानी कि 5 से नीचे होगा, तो 5 से नीचे समवेयर यहाँ पे होगा, है ना। और ये कितना लेना है मेरे को 1 से लेकर के 4 में, तो 1 से लेकर के 4 यानी कि भाई मैं यहीं पे आऊँगा ना,
1 से 4 का जो इंटरवल है उसमें मेरे को फ्रीक्वेंसी 4 लेनी थी, चेक कर लो। इसके बाद 4 से 6 में मेरे को 30 लेनी है, तो 4 से 6 में मेरे को 30 यानी कि यहां पे लेनी है, तो आपका 30 तक जाना पड़ेगा भी मेरे को, है ना, 4 से 6 में, तो ये आपका 30, चेक कर लो। उसके बाद भाई 4 से 6 के बाद क्या बोला, 6 से 8, 6 से 8 में इसने 44 बोला है, तो 6 से 8 में 44, भाई 44 जाहिर सी बात है 40 और 50 के बीच से थोड़ा सा नीचे होगा, है ना, तो समथिंग समथिंग यहां पे होना चाहिए। हाँ बिल्कुल ठीक है। देखो मैं फिर कह रहा हूं कि ये एग्जैक्ट नहीं है बेटा, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं ग्राफ पेपर पे नहीं बना रहा हूं, बट आप जब ग्राफ पेपर बनाओगे तो आपको इसकी बिल्कुल एक्यूरेसी मिलेगी, है ना। ओके, उसके बाद 8 से 12 पे है 8 से 12 पे, तो 8 से लेकर के 12 पे 8 जाना है, तो 8 बेटा 8 जो होगा वो 10 से थोड़ा सा नीचे होगा, यानी कि समथिंग समथिंग यहां पे होगा, तो 12 तक ये आप आ गए 8, है ना, 8 से 12 पे 8। उसके बाद 12 से 20 तक आपने 1 जाना है, 12 से लेकर के 20 तक आपने 1 जाना है, तो 1 तो बहुत ही ज्यादा नीचे होने वाला है, तो मैं तो देखो आइडिया अंदाजे से बना रहा हूं, आप देख सकते हैं ये आपका 1 हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये भी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर मैं इसकी स्केल की बात करूं तो मैंने 1 यूनिट पे 1 ही लिया है बेटा, है ना, 1 यूनिट पे 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 लेंथ ही लिया है ना, ठीक है। और ये यहां पे क्या है बेटा, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है, भाई देख सकते हैं आप, और ये क्या है, सॉरी लेंथ ऑफ रेक्टेंगल नहीं, यहां पे जो हमने लिया है वो क्या लिया बेटा, नंबर ऑफ लेटर्स लिए, है ना, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल यहां पे लिया हमने, तो नंबर ऑफ लेटर्स और यहां पे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। ओके, तो आई एम श्योर कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे समझ में आया होगा। और इन्होंने एक चीज और बोली थी सेकंड पार्ट में, वो मैंने आपको पहले बता भी दिया, लेकिन एक बार और बता देता हूं कि इन्होंने बोला क्या था। तो बच्चों इन्होंने ये बोला था कि आप वो इंटरवल बताओ जिसमें सबसे ज्यादा सरनेम्स आए हो, तो द मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम, द मैक्सिमम, सेकंड का आंसर दे रहा हूं, द मैक्सिमम नंबर ऑफ surnames lies in class interval, नीचे लिख देता हूं बेटा, lies in class interval, देखो कौन से इंटरवल में लाई करें, इसी में ना 6 से 8 में सबसे ज्यादा सरनेम है, lies in class interval 6 to 8, that is 44, है ना। तो आई एम श्योर आपको इसका सेकंड पार्ट भी समझ में आ गया होगा। अब आप फटाफट से वीडियो पॉज करके नोट कीजिए, और इस क्वेश्चन के साथ बच्चों आपका आज का जो सॉल्यूशन था एक्सरसाइज का 14.3 का वो कंप्लीट होता है, और ये जो आज की क्लास है वो भी ओवर होती है। तो बच्चों चलो समय हो चुका है आपसे अलविदा कहने का, सो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।